बेसिकली इट्स अबाउट द वर्क कल्चर कि ऑफिस टाइमली पंक्चुअलिटी नहीं होता है, और ऑफिस आने का बाद में आफ्टर पुटिंग सिग्नेचर अटेंडेंस देने का बाद में जल्दी निकल जाना। इरिंग ऑफिसर या ऑफिशियल को एज पर द प्रोविजन ऑफ द रूल उसको एक्शन लेना है बोल के हम लोग को सब ने भी, जितना भी सीनियर ऑफिसर या HOD को हम लोग खुद भी अपील करता है। आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज whatsoever position you are having and wheresoever you are transferred or posted, doesn't matter, but one should deliver their duties and responsibilities accordingly and as per expectation of the public and stakeholders. डिपार्टमेंट ऑडिट एंड पेंशन जॉब माना जो स्क्रूटिनी करता है या एग्जामिन करता है, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट शॉर्टेज पाता है। तो ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, ये लाओ वो लाओ बोलने से एक तो मिसकंसेप्ट रहता है कि उनको घुमा रहा है, ये खराब हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना पे कमीशन बताएगा, वो ताकि आपका DA, SCA और जो भी हम लोग अलाउंसेस मिलता है उसको हटाने का। तो ऐसा करके वो आया, तो इसमें ये हो गया थी कि सेंट्रल पैटर्न ऑफ पे स्केल हम लोग जो अभी मिल रहा है उसको हटाने का बात था। तब हम लोग ने हुआ है वहाँ में आपका अरुण सुबनश्री होटल में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ। मीटिंग होके वहाँ में हम लोग ने ये कोसाप को बनाया था। कोसाप का नाम कैसे करके आया था मैं थोड़ा आप लोग को बताता हूँ। कोसाप कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत ने नाम जो है सजेशन दिया था। तो वहाँ में हम लोग ने ये किया है कि कोसाप, मैंने बोला है कि कोसाप, कोसाप का मतलब जो है हम लोग का गालों में, इंग्लिश में जो पोर्से बोलते हैं ना, उसको हम लोग गालों में कोसाप बोलता है। Again, we have to be deliver our duty responsibility within the rule as per the provision of the constitution of the COSAP. इसीलिए यहाँ में जो भी नया, जो पुराना टीम है, they are already aware of our systems। जो नया है उनको भी मैं जैसे जैसे आप सीखेगा, जानेगा, सीखेगा, उस हिसाब से होगा। और आने का बाद में हमको कल रिलीज होना है, परसों चला जाए, ऐसा नहीं। यहाँ में आप आए तो आप सिस्टम का साथ रहो, समय ले लो। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, यू विल बी एलिवेटेड। अगर आपका ठीक नहीं होने से डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। इसीलिए ये एक दो शब्द का साथ में हम आप लोग को एक तो जस्ट ये बता रहा है रूल रेगुलेशन हमारा क्या हो सकता है बोल के, ये एक तो चीज़ को हम शेयर कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम जानना चाहेंगे आज कोसाप की तरफ से क्या प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि लास्ट मंथ को ही आप लोग का इलेक्शन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे CM खंडू भी आए थे। तो ओवरऑल हम जानना चाहेंगे आज एग्जैक्टली क्या प्रोग्राम हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग आवर प्रोग्राम। जैसे आपने बोला कि हम लोग 22 to 23 जनवरी 2026 में कोसाप ने 7 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कॉन्डक्ट कर चुका था देयर एट पासीघाट। तो वहाँ में यूजुअली जनरल बॉडी काउंसिल ऑफ कोसाप, GBC और ट्रो इलेक्शन और सिलेक्शन कमेटी, वहाँ में प्रेसिडेंट और GS और फाइनेंस सेक्रेटरी तीनों की पोस्ट को ही वहाँ में थ्रो GBC या थ्रो इलेक्शन सिलेक्शन कमेटी से सिलेक्ट किया जाता है। और रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर हैज़ टू बी अपॉइंट by the president in discussion with or in consultation with the secretary general as per the provision of the COSAP bylaws or the constitution। So इसीलिए हम लोग थोड़ा समय ले लिया है कि नया टीम एक्सपेंशन करने के लिए। तो आज जैसे हम लोग का ये जो टीम को हम लोग हर डिपार्टमेंट से और ये डिपार्टमेंटल और कैडर बेस, डिपार्टमेंट बेस और थोड़ा COSAP का बायलॉज पे तो हम लोग का पैन अरुणाचल ओरिएंटेड है। तो कम्युनिटी बेस तो थोड़ा कौन कैसे सिंसियरिटी हो, थोड़ा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ढूंढने में थोड़ा हमको समय लगा।
तो फाइनली हम लोग ने हर डिपार्टमेंट से तरह से हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुना और ढूंढने के बाद में आज उसको ऑफिशियली इंटरेक्ट करवाया है और इंडक्ट करवाया है। तो इसी का ये जो एक तो प्रोग्राम था और साइड बाय साइड हमारा सेक्रेटरी जनरल जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल मिस्टर गोन्यारेबा जो उन्होंने 11 इयर्स 9 मंथ ऑलमोस्ट 11 इयर्स 10 मंथ का को सबको सर्विस दिया है, तो उनका भी फेयरवेल करना था। तो हम लोग भी एक उसको भी एक तो ऑनर करना था, फेयरवेल कर इसी रिलेटेड प्रोग्राम में आज ये बनाया है। सर जो कोसाप है वो स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनका वेलफेयर के लिए वेलबींग के आप लोग काम करते हैं, लेकिन सवाल रहेगा जो 30 साल या फिर 30 साल से भी ज़्यादा पब्लिक को गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उनको अपनी पेंशन के लिए ही डोर टू डोर उनको दौड़ना भागना पड़ता है, वेरेस गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन के लिए हाँ इधर मतलब ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव ऐसे उसका एक तो अपना डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट है, जैसे ऑडिट एंड पेंशन डायरेक्टोरेट क्लियर कट है। तो ये एक तो नॉट ओनली दिस टाइम, जब भी कोसाप में मीटिंग होता है या जब भी कोसाप में कुछ गैदरिंग होता है, रिटायर्ड पर्सन्स और लाइकली टू बी रिटायर ऑफिसर लोग ये बोलता है कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम आते हैं, ऑफिशियली भी आया है। देन ये मैटर को लेके हमने ड्यूरिंग माय फर्स्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट ऑल्सो my executive members had a detailed discussion with the director audit and pensions and their officers and officials। तो वहाँ में पता चलता है कि जितना भी डायरेक्टर ऑडिट एंड पेंशन का स्टाफ है दे आर वेरी मच सिंसियर एंड ओवरलोडेड। तो हमें एक तो सबसे ड्रॉबैक है कि मैंने मेन पावर वहाँ कमती है, और मेन पावर कमती होने का कारण तो लोग का एक टारगेट दिया जाता है कि इतना तक आप पेंशन पेपर क्लियर करना, इतना तक क्लियर करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ ओवरलोडेड वर्क इवन हमारा जो डायरेक्टर ऑडिट एंड पेंशन का जो ऑफिशियल CL भी नहीं ले पाते। एक तो ये फैक्ट मैंने खुद पर्सनली डिस्कस किया, वहाँ का परफॉर्मेंस को देखा, तो एक तो टाइमली नहीं कर पाते, एक तो कारण है। और दूसरा है कि हमने प्रैक्टिकली खुद देखा देयर आर मेनी एम्प्लॉयज़ स्पेशली जो ग्रुप C and D का उस समय का जो अभी रिटायर हो गया या रिटायर हो रहा है, उन लोगों का कि जब सर्विस टेन्योर जो सर्विस कर रहा था उसका अपना पेंशन पेपर टाइमली क्लियर नहीं करता है। तो टाइमली क्लियर नहीं करने का कारण से डिपार्टमेंट ऑडिट एंड पेंशन जो जो स्क्रूटिनी करता है या एग्जामिन करता है उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट शॉर्टेज पाता है। तो ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, ये लाओ वो लाओ बोलने से एक तो मिसकंसेप्ट रहता है कि उनको घुमा रहा है, ये ख़राब हो रहा है। और कुछ चीज़ जो ये जो डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया जाता है कि बिफोर रिटायरिंग ऑफ द 6 मंथ और एटलीस्ट 1 ईयर अहेड जो भी आपका पेंशन पेपर है खुद पहले क्लियर कर लो बोल के डिपार्टमेंट को क्लियर कट गवर्नमेंट में रूल में ही क्लियर कट लिखा है। उसमें हमारा ये जो कॉन्सर्न्स डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है या तो कोई एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को अपना लेवल में कभी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके चलते भी एक तो मेजर एक तो ऑब्स्टेकल है कि टाइमली पेंशन क्लियर नहीं कर सकने का। और जहाँ तक और एक तो ये जो नया प्रपोजल है अभी गवर्नमेंट का तरफ से एक तो प्रपोजल जा रहा है कि ई पेंशन करने के लिए भी, तो ई पेंशन में भी इतना अच्छा है कि सब जाने से पहले आपका जितना भी ये जो इशूज़ है या कोई ग्रीवेंसेस या जो लाइकली टू बी फेस प्रॉब्लम आफ्टर रिटायरमेंट उनको पहले क्लियर करने का सबको समय दिया जाता है। ये देखा है कि बेसिकली थोड़ा बैकवर्ड जहाँ में एरिया में पोस्टिंग वाला का जहाँ एम्प्लॉय को पोस्टिंग होता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और जो थोड़ा अनएजुकेटेड एम्प्लॉयज़ लोग थोड़ा होता है उसके लिए ज़्यादा, बाकी जो एजुकेटेड आदमी के लिए इतना प्रॉब्लम तो यार दिखाई नहीं देता है। और सर एक कंफ्यूजन चल रहा है अरुणाचल का, आई गेस आप लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में चला होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 8 पे कमीशन लागू कर दिया गया है, कहने को तो लागू कर दिया बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी पहुँचा है कि नहीं है। आप लोग का एम्प्लॉय लोग भी ये सवाल पूछने के लिए कह रहा था, तो ऐसा कोसाप प्रेसिडेंट आपकी तरफ से कुछ इसको कहना चाहिए? नहीं ये when we talk about the 8 pay commission, everybody is talking about this particular issue. Now this particular 8 pay commission you talk of the moment not only in Arunachal Pradesh, it's all over the nation। हर स्टेट में या हर जो एम्प्लॉयज़ जो घर घर में अभी ये चर्चा है कि 8 पे कमीशन को लेके। तो जहाँ तक हम लोग अरुणाचल का पॉइंट ऑफ व्यू में बोलने से हम लोग ये में
अरुणाचल जो वी डोंट हैव आवर ओन पे कमीशंस, वी आर फॉलोइंग द सेंट्रल पे कमीशंस। जो सेंट्रल पे कमीशन जो फॉलो करता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस अपना सब इस्टेब्लिशमेंट प्रोसीड्यूर होता है सेंट्रल का CCA रूल का तहत चलता है। तो उस हिसाब से जब वहाँ में सेंट्रल में जो कोई भी पे कमीशन या कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी जो इस एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट के लिए डिक्लेयर होगा, डिसाइड होगा, देन तो हम लोग का यहाँ में लागू होता है। तो जहाँ तक 8 पे कमीशन लागू हो गया नहीं हो गया, यहाँ तक बात है कि जो आप लोग भी मीडिया तो जानते होंगे कि 8 पे कमीशन को वहाँ में नोटिफाइड हो गया, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट को उसको 18 मंथ टाइम दिया जाता है कि इवन इट हैज़ बीन पब्लिश इन द गेजेटी ऑल्सो। जितना भी एम्प्लॉयज़ अवेयर वाला वो सब जानेगा, आप उसमें पूरा मिलेगा, दिखाई देगा जो देखना है। वहाँ में 18 मंथ टाइम देता है कि 18 मंथ में रिपोर्ट देना है। वो रिपोर्ट देने का बाद देन सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिपोर्ट को स्टडी करेगा। स्टडी करने का बाद में उसमें ऑब्जर्वेशन देगा। तो कोई रिकमेंडेशन को मानेगा नहीं मानेगा, रिव्यू होगा। तो ऐसे करके इट विल टेक टाइम। तो जब तक सेंट्रल पे कमीशन वहाँ में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा, वो लोग का कॉन्स्टिट्यूटेड पे कमीशन का रिपोर्ट को फाइनल नहीं करेगा, तब तक यहाँ में हम लोग दूसरा स्टेट में ये हो गया वो हो गया बोल के हम लोग यहाँ में कंपेयर करके अरुणाचल का केस में यहाँ नहीं हो पाएगा। एज लॉन्ग एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट नोटिफाइड एंड बाय डिक्लेयरिंग कि ये पे कमीशन ये हो गया बोल के जब तक नहीं बोलेगा, उस चीज़ को अभी हम लोग डायरेक्ट हो गया नहीं बोल सकता है। तो कमिटी तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। सर, आप लोग का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी में पासीघाट में, तो उस समय को भी हमने रिपोर्ट थोड़ा बहुत चलाया था, फोटो स्टोरी। वहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक लोग का कहना था कि आप लोग को सब लोग एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं, उनका वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द पब्लिक जो लोग ऑफिसेस विजिट करते हैं, तो ऑफिसर्स का बिहेवियर कभी ठीक नहीं होता है, ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, इस तरह का कहना होता है। तो इसके ऊपर में कुछ आप लोग कर रहे हैं? Yes. This is very important, questions, and this is very important points. ये जब भी हम कोसब कतरो या हम मीटिंग बैठा है या कोई भी एम्प्लॉयज़ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रिक्ट यूनिट बोलो या कोई फेडरेटिंग यूनिट को बोलने से whenever they place grievances to the government through कोसब, देन सबसे पहले बोलता है कि हम लोग अपना वर्क कल्चर को, इट्स अबाउट द वर्क कल्चर कि ऑफिस टाइमली पंक्चुअलिटी नहीं होता है। और ऑफिस आने का बाद में आफ्टर पुटिंग सिग्नेचर अटेंडेंस देने का बाद में जल्दी निकल जाना और स्टेशन में नहीं रहना, वो एक तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंजेस को हम लोग ये जो सरकार का साथ में भी हम लोग ये कभी हमेशा डिस्कशन करता है कि अगर कोई ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स या कोई पब्लिक टाइमली अगर डिस्पैच वर्क को बर्डन को अगर नहीं दे पाता है, तो उसको कंप्लेन आता है, तो उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑफिस उसको उस इरिंग ऑफिसर या ऑफिशियल को एज पर द प्रोविजन ऑफ द रूल उसको एक्शन लेना है बोल के हम लोग को सब ने भी जितना भी सीनियर ऑफिसर या HOD को हम लोग खुद भी अपील करता है। क्योंकि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ पब्लिक वी आर देयर। अगर पब्लिक नहीं होता तो ऑफिसर या ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ कैसे होंगे? तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट आवर एम्प्लॉयज़ हैज़ टू बी नोटेड कि आपको कहीं भी ट्रांसफ़र करो, कहीं भी आपको पोस्टिंग करो, आपको पब्लिक सर्विस के लिए ही पोस्टिंग किया जाता है। आप या में कैपिटल में रहो या आप कहीं में आपका सर्कल में रहो, आउटपोस्ट में रहो, यू आर बीइंग पोस्टेड देयर एंड गवर्नमेंट इज़ पेइंग द हैंडसम सैलरीज जस्ट टू सर्व द पब्लिक। तो वो चीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले हमारा माइंड सेट में होना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हमारा थ्रू आपका ये मीडिया का माध्यम से मैं जितना भी एम्प्लॉयज़ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट कोसब, I'd like to request every government employees, whatsoever position you are having and wheresoever you are transferred or posted, doesn't matter, but one should deliver their duties and responsibilities accordingly and as per expectation of the public and stakeholders, and by maintaining the provisions of rules and regulations. अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं तो सोचता हूँ कि जो भी HOD है, मैं थ्रू मीडियम से ओपनली में ये बोल रहा कि जो भी एम्प्लॉयज़ अगर पंक्चुअलिटी नहीं होता है
और उसका सिंसियरिटी नहीं होता है, उसका HOD या हेड ऑफ द ऑफिस उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी पिक्स करना ही है, देन ओनली दे विल रियलाइज। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट चलते रहेगा तो ये स्टेट के लिए भी ठीक नहीं है और अपना सर्विस कैरियर के लिए भी ठीक नहीं है। दैट मीन्स कि नेशन एज उसके लिए भी ठीक नहीं है, बिकॉज वी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वी हैव ए मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ द nations and the state. So that responsibility have to be understood by the every employees of the state. लास्टली तेज जी, आपका ये सेकंड टेन्योर है एज अ प्रेसिडेंट, तो आपकी तरफ से क्या आप मैसेज या फिर आपकी तरफ से अश्योरेंस देना चाहेंगे जितने भी स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके कोसाप के अंदर में आते हैं? आई मे बी लाइक दे आर कीपिंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर कॉर्नर फॉर देयर, यू नो, यू विल बी वर्किंग फॉर देयर वेलबींग। आपकी तरफ से क्या? हाँ, जैसे मैं बोला कि ड्यूरिंग 7 जनरल कॉन्फ्रेंस देयर एट पासीघाट all the stakeholders were there. That means basically COSAP is comprising of the 3 organs, that is Central Executive Committee and then parenting units comprising departments or the cadre basis groups like ATA, like ABDA, and around 28 parenting units are there, and then 27 districts units are there. और वो जितना भी वहाँ में आया उन सबों ने अपना अपना ग्रेवेंसेस को लाया और अपना इशू को वहाँ में प्लेस किया है। देन उसमें हम लोग 2 डे कॉन्फ्रेंस में हम लोग के सेशन वाइज डिस्कशन हुआ और टेक्निकल सेशन चला और वहाँ में हम लोग सर्टेन रेजोल्यूशन भी एडॉप्ट किया है। उस चीज़ को हम लोग सरकार का साथ में फाइन ट्यूनिंग का साथ में हम लोग थोड़ा सरकार का साथ में डिस्कशन करेगा और अभी टीम एक्सपेंशन प्रॉपरली ऑफिशियली हो गया। उसके बाद में हम लोग इमीडिएटली एक तो हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेंगे, बैठने के बाद में उसको चर्चा करेंगे, चर्चा करके सरकार का साथ में हम लोग प्लेस करेंगे और हमने जितना भी मेमोरेंडम दिया है उनको भी हम परस्यू करेंगे। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का बात है, हम फिर भी एम्प्लॉइज़ ये कलीग से मैं यही अपील करना चाहूँ कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन अदर्स एंड पब्लिक एंड अदर्स ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ऑन यू, कि जो भी सरकार देना है अगर नहीं देता है तो ऑन बी यूरोप आई एम देयर टू परस्यू विद द गवर्नमेंट। अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट का साथ में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। बट हैविंग सेड ऑल कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसको एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका ऊपर में आदमी जितना स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट करता है उस चीज़ को भी हम लोग डिलीवर करने के लिए मेंटली रेडी होना है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app